नमस्कार और नौकरी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ना हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये लाखों बेटियों के भविष्य को एक नई दिशा देने वाला एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली कदम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। ये वो स्कीम है जो एक बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और फिर उसे आत्मनिर्भर बनाने तक हर कदम पर परिवार का हाथ थामती है। देखिए, हो सकता है आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना हो या कहीं पढ़ा हो, लेकिन आज हम आपको इस योजना की वो हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो भी एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, स्टेप बाय स्टेप गाइड और वो सारी बातें जो एक आवेदक को पता होनी ही चाहिए। तो अगर आपके घर में बेटी है या आपके किसी जानने वाले के परिवार में बेटी ने जन्म लिया है, तो बस अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए फिर देर के इस बात की, इस महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये योजना उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए एक वरदान क्यों है। देखिए, किसी भी योजना को समझने से पहले ना उसकी आत्मा को समझना बहुत जरूरी होता है। और इस योजना की आत्मा बस इसी एक वाक्य में बसती है: समाज में बेटी के जन्म के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करना। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है दोस्तों, ये उस गहरी और सदियों पुरानी मानसिकता पर एक सीधा प्रहार है जो बेटियों को पराया धन या बोझ समझती आई है। ये योजना इस सोच को जड़ से बदलने का एक बहुत ही ईमानदार प्रयास है। इसका लक्ष्य बस इतना सा है कि जब किसी घर में बेटी पैदा हो तो चिंता की लकीरें नहीं बल्कि खुशी की लहर दौड़ पड़े। घर में एकदम उत्सव का माहौल हो, जैसे लक्ष्मी ने खुद घर में कदम रखा हो। ये एक सामाजिक क्रांति की नींव है जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को खत्म करने और हर बेटी को सम्मान और बराबरी का हक दिलाने के लिए रखी गई है। अच्छा, तो इस पूरी जानकारी को हमने 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि योजना का बड़ा मकसद क्या है, फिर पैसा कितना और कब मिलेगा, तीसरा, क्या आप एलिजिबल हैं, चौथा, अप्लाई कैसे करना है, पांचवा, वो आम गलतियां जिनसे बचना है और जरूरी सवाल, और आखिर में आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। योजना का बड़ा मकसद, आखिर ये स्कीम इतनी जरूरी क्यों है? जैसा मैंने शुरू में ही कहा, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा सामाजिक दृष्टिकोण है जो हमारे समाज के भविष्य को बेहतर बना सकता है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। सरकार के जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहला, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना। ये एक ऐसा कलंक है जिसे हम सबको मिलकर मिटाना है। दूसरा, एक समान लिंग अनुपात स्थापित करना, मतलब समाज में लड़के और लड़कियों की संख्या में जो एक खतरनाक अंतर आ गया ना, उसे बैलेंस करना। तीसरा, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना जो न जाने कितनी बेटियों का बचपन और भविष्य दोनों छीन लेती है। चौथा, बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, क्योंकि देखिए, एक स्वस्थ बेटी ही एक स्वस्थ समाज की नींव रख सकती है। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, शिक्षा को बढ़ावा देकर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपने सपने पूरे कर सकें। ये योजना इन सभी लक्ष्यों को एक ही धागे में पिरोती है। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि इस योजना के तहत आर्थिक लाभ कितना, कब और कैसे मिलता है। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप सही समय पर सही लाभ के लिए आवेदन कर सकें और कोई भी मौका हाथ से जाने न दें। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपने इंटरनेट पर या किसी से सुना हो कि इस योजना में 15,000 रुपये मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो पुरानी जानकारी है। सरकार ने इस राशि को अब बढ़ा दिया है और अब इस योजना के तहत कुल 25,000 रुपये का लाभ मिलता है। जी हाँ, पूरे 25,000 रुपये। हम नौकरी न्यूज़ नेटवर्क पर हमेशा आपको सबसे ताज़ा और 100% ऑफिशियल जानकारी ही देते हैं। तो चलिए अब इन 25,000 रुपये का पूरा ब्रेकडाउन समझते हैं कि ये पैसा आपको कब और कितना मिलेगा। पहला चरण यानी कि पहली किस्त बेटी के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। अगर बेटी का जन्म 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद हुआ है तो सरकार की तरफ से परिवार को सीधे बैंक खाते में 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। ये जो पहली मदद है ना, ये बेटी के जन्म का स्वागत करने, उसके शुरुआती पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनती है। अब दूसरा चरण बेटी के स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा है। जब बेटी 1 साल के अंदर अपने सभी जरूरी टीके, मतलब कि संपूर्ण टीकाकरण पूरा कर लेती है, तो परिवार को 2,000 रुपये की एक और राशि मिलती है। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये इस बात को पक्का करने का एक तरीका है कि हमारी बेटियां स्वस्थ और बीमारियों से सुरक्षित रहें। ये टीकाकरण उनके सुनहरे भविष्य की पहली गारंटी है ना? तीसरा चरण तब मिलता है
जब बेटी शिक्षा की दुनिया में अपना पहला कदम रखती है। जब आपकी बेटी का दाखिला पहली कक्षा में होता है, तब सरकार की ओर से 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ये पैसा उस बच्ची की यूनिफॉर्म, किताबें और स्कूल की जो भी शुरुआती ज़रूरतें होती हैं, उन्हें पूरा करने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बेटी पैसे की कमी की वजह से स्कूल जाने से रह न जाए। चौथा चरण तब आता है जब बेटी छठी कक्षा में प्रवेश करती है। इस पड़ाव पर परिवार को फिर से 3,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्राइमरी शिक्षा के बाद कई परिवार बेटियों को स्कूल से हटा लेते हैं। ये राशि उसी ड्रॉप आउट रेट को कम करने और बेटियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। 5वां चरण नवीं कक्षा में दाखिले पर आता है। इस समय मिलने वाली राशि बढ़कर 5,000 रुपए हो जाती है। ये वो उम्र होती है जब पढ़ाई का खर्च भी बढ़ने लगता है और ये बढ़ी हुई राशि परिवारों को एक बड़ा संबल देती है कि वो अपनी बेटियों की माध्यमिक शिक्षा को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। और अब आता है आखिरी और छठा चरण, जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। जब बेटी 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लेती है और किसी स्नातक डिग्री या कम से कम 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेती है, तो उसे एक मुश्त 7,000 रुपए की सबसे बड़ी किस्त मिलती है। ये राशि उसकी कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च या आगे की पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ी मदद है। ये उसके सपनों को पंख देने और उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का सबसे बड़ा निवेश है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि फायदे क्या क्या हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या आप और आपका परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं? मतलब कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है? आइए अब हम एलिजिबिलिटी की शर्तों को एक एक करके समझते हैं। इसे आप एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह समझिए। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक भी शर्त अगर पूरी नहीं हुई तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। पहली और सबसे बुनियादी शर्त, लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब आप यूपी में ही रहते हो। इसके लिए आपके पास एक वैलिड निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये आपका राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या बिजली या टेलीफोन का बिल भी हो सकता है। सीधी सी बात है, ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के सुनहरे भविष्य के लिए ही बनाई गई है। दूसरी बड़ी शर्त है परिवार की कुल वार्षिक आय। लाभार्थी के परिवार की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल सालाना आमदनी 3 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। जी हां, अधिकतम 3 लाख रुपए सालाना। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस योजना का लाभ उन परिवारों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तीसरी शर्त परिवार के आकार को लेकर है। इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही मिल सकता है। मतलब आपके परिवार में कुल बच्चों की संख्या 2 या उससे कम होनी चाहिए। यह नियम कहीं न कहीं परिवार नियोजन को भी बढ़ावा देता है। लेकिन इस नियम में कुछ खास परिस्थितियां भी हैं जिनके बारे में हम अगली स्लाइड्स में विस्तार से बात करेंगे। यह है पहला अपवाद, यानी कि पहली विशेष छूट। मान लीजिए किसी परिवार में पहली संतान एक बेटी है और जब दूसरी बार संतान का जन्म होता है तो जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवार में 3 बेटियां हो गईं। अब घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने स्थिति को समझा है और नियम बनाया है कि ऐसी विशेष परिस्थिति में परिवार की 3 बेटियों को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी विशेष छूट गोद ली हुई बेटी के लिए है। अगर किसी परिवार ने कानूनी रूप से किसी अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की अपनी जैविक संतान और गोद ली हुई बेटी को मिलाकर अधिकतम 2 बेटियों तक इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। मतलब अगर आपकी एक अपनी बेटी है और आपने एक बेटी गोद ली है तो दोनों को लाभ मिलेगा। ये एक बहुत ही प्रगतिशील और सराहनीय कदम है जो गोद लेने को भी प्रोत्साहित करता है। चलिए, अब जब आप अपनी एलिजिबिलिटी जा चुके हैं तो हम सबसे प्रैक्टिकल और ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? प्रक्रिया ऑनलाइन है और सच कहूं तो काफ़ी आसान है। हम आपको हर कदम के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप बिना किसी गलती के अपना फॉर्म भर सकें। देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया इन 6 मुख्य स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले आपको MKSY की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां नागरिक सेवा पोर्टल या सिटीजन सर्विस पोर्टल दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर शर्तों पर आई एग्री करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलें, अपनी बेसिक जानकारी भरें, मोबाइल पर एक OTP आएगा, उससे वेरीफाई करें और आपको एक यूजर आईडी मिल जाएगी। फिर उसी आईडी से लॉगिन करके बेटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरें और आखिर में सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आपको आवेदक का बालिका से क्या रिश्ता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर जैसी जानकारी बहुत ही ध्यान से भरनी होती है। एक छोटी सी गलती भी आपके आवेदन में देरी या उसके रद्द होने का कारण बन सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि हर जानकारी को 2 बार जांच कर ही भरें। अच्छा, एक बार जब आप अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर देते हैं तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, वो इस फ्लो चार्ट में समझाई गई है। आपका फॉर्म सबसे पहले ब्लॉक या तहसील स्तर पर अधिकारी यानी बीडीओ या एसडीएम के पास जाता है। वहां से वेरीफाई होने के बाद ये जिला प्रोबेशन अधिकारी यानी डीपीओ के पास जाता है। डीपीओ से मंजूरी मिलने के बाद इसे पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से वेरीफाई किया जाता है और अंत में पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके दिए गए बैंक खाते में भेज दिया जाता है। आवेदन के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। बेटी की एक नई पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक के साथ बेटी की एक जॉइंट फोटो और एक निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, जिसे एफिडेविट भी कहते हैं। इसके अलावा हर चरण के लिए अलग दस्तावेज चाहिए, जैसे पहले चरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, दूसरे के लिए टीकाकरण कार्ड और आगे के चरणों के लिए स्कूल में दाखिले का प्रमाण पत्र। आखिरी चरण के लिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और डिग्री या डिप्लोमा की फीस रसीद भी जरूरी होगी। अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जो शायद आपका सबसे ज्यादा समय और परेशानी बचाएगा। हम बात करेंगे उन आम गलतियों की जो लोग अक्सर आवेदन करते समय करते हैं और उन सवालों की जो हमारे पास बार बार आते हैं। इन्हें समझकर आप अपने आवेदन के खारिज होने की संभावना को लगभग खत्म कर सकते हैं। पहला और सबसे आम सवाल, इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है, आपके परिवार की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। इस नंबर को अच्छी तरह याद कर लीजिए, ये एलिजिबिलिटी की सबसे बड़ी शर्तों में से एक है। दूसरा, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, एक परिवार से कितनी बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है? इसका उत्तर है, सामान्य नियम के अनुसार एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभार्थी बनाया जा सकता है। हाँ, अगर दूसरे प्रसव में जुड़वा बेटियां होती हैं तो वो विशेष छूट लागू होगी, जैसा हमने पहले विस्तार से बताया था। और अब एक ऐसी आम गलती जिससे आपको हर हाल में बचना है। कई लोग जल्दबाजी में दस्तावेजों की धुंधली या ऐसी स्कैन कॉपी अपलोड कर देते हैं जो पढ़ी नहीं जा सकती। यकीन मानिए, ये आवेदन के खारिज होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए ये पक्का करें कि सभी प्रमाण पत्र और तस्वीरें बिल्कुल साफ हों। आप अपने फ़ोन के किसी अच्छे स्कैनर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी ध्यान रखें कि कमरे में रोशनी अच्छी हो, एक एक अक्षर साफ दिखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपके पास इस योजना से जुड़ी लगभग सारी जानकारी है। आपने इसके मकसद को समझा, फायदों को जाना, पात्रता की शर्तें देखीं और आवेदन प्रक्रिया को भी समझ लिया। अब सवाल यह है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, मतलब शुरुआत कहाँ से करें? चलिए हम आपको बताते हैं। आपका पहला कदम यहीं से शुरू होता है। आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना है, जिसका पता आपकी स्क्रीन पर है, mksy.up.gov.in। इस वेबसाइट को अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर खोलें। यहीं पर आपको आवेदन करने के लिए नागरिक सेवा पोर्टल का लिंक मिलेगा, योजना का पूरा शासनादेश मिलेगा और हर ऑफिशियल जानकारी भी मिल जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपकी मदद करेगी और आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इस जानकारी को एक लाइक ज़रूर करें और इसे उन सभी परिवारों के साथ शेयर करें जिनकी बेटियों को इस योजना से एक नया भविष्य मिल सकता है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, ऐसी ही अन्य सरकारी योजनाओं और नौकरियों की सटीक जानकारी के लिए नौकरी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में हम आपको एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब इस जैसी योजनाओं के माध्यम से बेटियां पढ़ेंगी, स्वस्थ रहेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी, तो वो उत्तर प्रदेश और हमारे भारत के भविष्य को कैसे आकार देंगी? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।